अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है आम बोलचाल की ज़बान में कहाँ ये नून गुन्ना और कहाँ वाव नून गुन्ना का जमा में इस्तेमाल किया जाता है। जान लें ये नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना का इस्तेमाल जमा में कहाँ पर किया जाता है। जैसे ख्वाहिशें कहाँ पर कहना है, ख्वाहिशों कहाँ कहना है। उम्मीदें का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, उम्मीदों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। चाहते कहाँ पर कहा जाएगा, चाहतों का इस्तेमाल कहाँ होगा। ये सब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको जानने से पहले जानना ज़रूरी है हरूफ जार, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, तो रख दो फ़ेल है और पर क्या है, पर है इसी को कहते हैं हरफ जार। एक है तो हरफ जार, बहुत सारे होंगे तो हरूफ जार हो जाएगा। इस जुमले में पर हरफ जार है क्योंकि इस पर ने रख दो और मेज़ इन दोनों अल्फाज को जोड़ा है। उसके बाद यहाँ देखें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। यहाँ मेरी ज़मीनें हैं। अब देखें यहाँ मेरी ज़मीनें हैं, ये पहला जुमला है, इसमें हरफ जार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन नीचे वाले जुमले में आप देखते हैं कि आजकल ज़मीनों की कीमत बहुत है। ज़मीनों की कीमत, का के की से पर तक को, ये सब जहाँ पर आएंगे वहाँ पर जो जमा का इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा वाव नून गुन्ना का। और बेहतर तरीके से आपको आगे बता रहा हूँ, आगे भी देखें। यहाँ देखें अच्छे ढंग से कि वो सारे अल्फाज जिनकी जमा बोलचाल की ज़बान में ये नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना आए, जैसे मस्जिदें या मस्जिदों, ख्वाहिशें ख्वाहिशों, दौलतें या दौलतों, ज़मीनें या ज़मीनों वग़ैरह में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी जमा के बाद अगर हरफ जार को, तक, में, से, पर वग़ैरह आ जाए तो जमा में वाव नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी में ये नून गुन्ना का इस्तेमाल होता है। फिर से मैं बता दूं, ये जमा का कायदा जो बनाने का है ये उर्दू के लिहाज से है। जैसे किताब की जमा तो कुतुब है, लेकिन उर्दू के लिहाज से जब इसकी जमा बनाते हैं आम बोलचाल की ज़बान में, तो किताब की जमा किताबों भी है और किताबें भी है। तो यहाँ पर किताबों का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, किताबें का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उर्दू ज़बान में जो जमा इस्तेमाल होता है उसके बारे में। यहाँ देखें, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ऐसे अल्फाज जो इसमों के साथ मिलकर फ़ेल का ताल्लुक़ इसम के साथ ज़ाहिर करे, यानी इसम और फ़ेल को जो मिलाता हो, यानी नाउन और वर्ब को जो लफ्ज़ जोड़ दे, मिला दे, उसे ही हरफ जार कहते हैं। जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं उनको मजरूर कहा जाता है और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल हुआ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर पर रखा, सर पर रखा, यहाँ आप देख रहे हैं सर क्या है, इस्म है, और रखा क्या है, फ़ेल है। इस्म और फ़ेल को जोड़ने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या हुआ, उसे कहेंगे पर। तो पर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने इस्म और फ़ेल को जोड़ा। उसी तरह है दिल में रहा, दिल इस्म है, रहा फ़ेल है। दिल रहा, इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ने वाला जो है वो लफ्ज़ है में, तो यही में हरफ जार हुआ। इसी तरह घर से चला, तो घर से चला, तो घर से चला फ़ेल है, घर नाउन है यानी इस्म है, दोनों को जोड़ा गया तो ये क्या है, इसे कहेंगे हरफ जार। मस्जिद को गया, यहाँ पर को का भी इस्तेमाल होता है। किताबों की दुकान, अब देखें किताबों की दुकान, यहाँ पर दोनों में क्या है, इस्म है, किताब भी इस्म है, दुकान भी इस्म है, तो दोनों को जोड़ा गया तो इसमें की का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर की क्या है, ये हरफ इजाफ़त कहलाएगा, क्योंकि किताबों की दुकान, तो यहाँ पर हरफ इजाफ़त है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़े इलैह, ये तो जानते ही आप, तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े इलैह जो है, मुज़ाफ़े इलैह है किताबों और मुज़ाफ़ है दुकान, और दोनों को जोड़ने वाला जो लफ्ज़ है उसको हरफ इजाफ़त कहेंगे, यानी दो इस्म को जो जोड़ते हैं उसको हरफ इजाफ़त कहते हैं, और इस्म और फ़ेल को जोड़ा जाता है तो उसे जार कहते हैं। चलिए आगे देखें, पहले इसको और समझ लें। सर पर रखा, सर इस्म है, रखा पर
हरफ जार है और रखा फ़ेल है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन ये भी जान लें कि पर यानी हरफ जार के पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो पर के पहले लफ्ज़ है सर, तो सर को मजरूर कहते हैं। में के पहले दिल का इस्तेमाल हुआ है तो दिल भी मजरूर है। इसी तरह जो भी लफ्ज़ है लाल में, उसके पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो मजरूर कहलाएगा। और अगर जार मजरूर दोनों को मिला दिया जाए, यानी सर पर, दिल में, घर से, मस्जिद को, तो ये मुतल्लिक़ फ़ेल बन जाता है, यानी एडवर्ब बन जाता है। चलिए उसके बाद है, यहाँ देखें बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ज़मीनें हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ज़मीनें हैं, इसमें हरफ जार का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ज़मीनें हैं कहेंगे, यहाँ पर ज़मीनों हैं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। नून गुन्ना और वाव का इस्तेमाल, यानी वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल वहीं होगा जिस जमा के बाद हरफ जार आए। जिस जमा के बाद हरफ जार आए वहीं पर वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल होता है, नहीं तो नहीं होता है। इधर देखें ज़मीनों पर, तो पर की पहचान तो हो गई कि पर हरफ जार है, तो हरफ जार के पहले नून गुन्ना के साथ वाव का इस्तेमाल होता है, तो ज़मीनों पर। इसी तरह आदतें हैं, यहाँ पर हरफ जार का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ। जबकि इधर देखें आदतों से, यहाँ से का इस्तेमाल हुआ, से हरफ जार है, तो हरफ जार से पहले जो जमा इस्तेमाल किया जाता है उस जमा में वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाहिशें हैं, इसमें हरफ जार नहीं है, और ख्वाहिशों को, यहाँ हरफ जार है, हरफ जार और हरफ इजाफत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको जान लें। अगर किसी जमा के बाद हरूफ जार हो या कभी कभी हरफ इजाफत हो तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है वाव और नून गुन्ना का। उम्मीदें थीं, अब देखिए थीं के पहले सीधे उम्मीदें हैं, उम्मीदें लगाई गई थीं, उम्मीदें बांधी गई थीं, उम्मीदें जोड़ी गई थीं, इसमें कहीं पर हरफ इजाफत नहीं है, इसलिए उम्मीदें यहाँ पर कहेंगे। जबकि यहाँ पर आगे देखें उम्मीदों ने मुझे तन्हा किया है, तो यहाँ पर ने का इस्तेमाल जो हुआ, ने क्या है, हरफ जार है, उसके पहले जो उम्मीद लफ्ज़ है उसकी जमा बनेगी नून गुन्ना के साथ। मुसीबतें थीं, यहाँ पर भी देखें हरफ जार नहीं है, तो इसमें मुसीबतें कहेंगे। और मुसीबतों में, तो यहाँ पर हरफ जार है, इसलिए हरफ जार के पहले वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो अगर इसी तरह की कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर कहें। पहली फ़ुर्सत में इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हुक्म की तामील करूं और वो वीडियो आपके हवाले करूं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।